स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वह एमपीपीएससी हो और चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के मेलों की यदि हम बात करें तो लगभग प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में 1400 मेले लगते हैं, जिनमें दोस्तों सबसे ज्यादा जो मेलों का आयोजन किया जाता है, ये देखिए हम प्री और मेंस साथ ही साथ दोस्तों वनडे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो कवर कर रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से इस लेक्चर को देखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगभग 227 मेले उज्जैन संभाग में लगते हैं और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों इंदौर संभाग, और सबसे कम मेलों का आयोजन होशंगाबाद संभाग में किया जाता है। लगभग 13 मेले जो है वो होशंगाबाद संभाग में लगते हैं। मौसम विभाग के अनुसार सर्वाधिक मेले चैत्र, मार्च, अप्रैल तथा वैशाख अप्रैल मई में दोस्तों लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो दोस्तों उज्जैन में लगते हैं। सबसे कम मेले कब लगते हैं, तो होशंगाबाद में लगते हैं। नेक्स्ट, और सबसे कम मेले दोस्तों किस माह में लगते हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त माह में सबसे कम मेलों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों पहला हमारा मेला है जोगेश्वरी देवी का मेला। दोस्तों ये जोगेश्वरी देवी कौन है, तो देखिए जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है जहां पर पशुओं का क्रय विक्रय और मेला है तो बर्तन और कपड़े तो मिलेंगे ही, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरीबनाथ का मेला। तो बाबा गरीबनाथ का मेला दोस्तों शाजापुर की अवंती बड़ौदिया गांव में लगता है। शाजापुर की ये बहुत ही विशाल भव्य मेला है दोस्तों, बाबा गरीबनाथ का मेला। वहां पर ही इनकी क्या है, मजार स्थित है। नेक्स्ट बात करते, देखिए ये जो बाबा गरीबनाथ है इनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कहाँ पर लगता है, शाजापुर की अवंती बड़ौदिया तहसील में लगता है। नेक्स्ट कान्हा बाबा का मेला। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पीएससी प्री में आ चुका है। कान्हा बाबा का मेला हरदा में लगता है, हरदा के शोडलपुर में ये लगता है। दोस्तों ये पहले शोडलपुर होशंगाबाद में आता था, लेकिन जब हरदा की जिले की स्थापना की गई तो दोस्तों शोडलपुर जो है वो हरदा में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये 270 वर्ष पुराना मेला है शोडलपुर। दोस्तों शोडलपुर में कान्हा बाबा कैसा कहा जाता है कि कान्हा बाबा नामक एक संत रहते थे और जिन्होंने 1714 में जीवित समाधि ग्रहण कर ली थी, और उन्हीं के सम्मान में ये मेला लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागा जी का मेला। दोस्तों नागा जी का मेला अकबर के काल से ही ये मुरैना के पोरसा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपको सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा जोगेश्वरी देवी का मेला, तो देखिए जोगेश्वरी देवी का मेला आपको सबको कमेंट करके बताना है दोस्तों जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा मेला, कान्हा बाबा का मेला। तो दोस्तों कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, शोडलपुर में लगता है। फिर हमने देखा कौन सा मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला। तो बाबा गरीबनाथ का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, शाजापुर की अवंती बड़ौदिया तहसील में लगता है। नागा जी का मेला जो है वो मुरैना के पोरसा गांव में लगता है। दोस्तों पोरसा गांव में ही नागा जी नामक एक संत रहते थे और ये मेला जो है उनकी स्मृति में लगता है। नेक्स्ट देखिए पहले इस मेले में बंदर बेचे जाते थे, लेकिन अब पालतू पशुओं की भी बिक्री की जाती है। हीरा भूमिया का मेला दोस्तों आईएमपी है, हीरा भूमिया का मेला। कई बार इसमें ऑप्शन में ग्वालियर और गुना दोनों दिए रहते हैं दोस्तों, लेकिन देखिए और दोनों में ही क्या लगता है, ग्वालियर और गुना के दोनों क्षेत्रों में ही क्या लगता है, हीरा भूमिया का मेला लगता है। और दोस्तों ये जो है लगभग 1000 वर्ष पुराना है हीरा भूमिया का मेला। नेक्स्ट है दोस्तों धामोनी और आईएमपी है, ये सागर जिले के धामोनी गांव में लगता है दोस्तों। धामोनी कहाँ पर, तो याद रखेंगे सागर जिले में। दोस्तों सागर जिले में उल्दन का मेला भी लगता है, ये व्यापम में पूछा गया था कि उल्दन का मेला कहाँ लगता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो उल्दन का मेला है ना, ये सागर के पास में ही जो नदियां बहती हैं बीना और धसान, तो आप याद रखेंगे कि धसान और आंडेर नदियों के बीच में लगता है कौन सा मेला, उल्दन का मेला। और एक और आपको याद रखना है बनैनी घाट का मेला। दोस्तों बनैनी घाट का मेला भी कहाँ पर लगता है, सागर के राहतगढ़ कस्बे में लगता है, राहतगढ़ तहसील में बीना नदी के तट पर लगता है, क्योंकि राहतगढ़ में ही क्या है, भालकुंड वाटरफॉल। और बीना नदी पर, बीना किसकी, बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये बेतवा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
देखिए ये जो धामोनी उर्स है ये 6 दिवसीय उर्स होता है जो कि मस्तान शाह की दरबार या मस्तान शाह, देखिए किसकी याद में किसकी दरगाह पर सम्मान प्रकट करते हैं, तो बाबा शाह वली की दरगाह पर सम्मान प्रकट करते हैं धामोनी उर्स में। 6 दिन का मेला लगता है। दोस्तों रामलीला का मेला दतिया जिले की भांडेर में, आपको याद रखना है कि जो रामलीला पर्व है या रामलीला उत्सव है वो भोपाल में मनाया जाता है, लेकिन रामलीला का जो मेला है वह दतिया की भांडेर तहसील में लगता है, ये याद रखेंगे। पीताम्बरा दास ने प्रारंभ किया था। पीर बुधान का मेला, दोस्तों पीर बुधान का मेला आपको कहाँ, देखिए याद रखना है, शिवपुरी के सांवरा में। शिवपुरी के सांवरा में देखिए नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है, नागा जी का मेला लगता है मुरैना के पोरसा गांव में लगता है। और पीर बुधान का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, तो पीर बुधान का मेला लगता है शिवपुरी के सांवरा में। इनको याद करने की दोस्तों एक ही सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप एक क्या बनाएं, एक मैप बनाएं, और उस मैप में ही दोस्तों आपको क्या करना है, इस मैप में ही दोस्तों आपको पूरे मेले जो है, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, आपको ये जो है वो प्रदर्शित कर देना है। पीर बुधान का मेला, ठीक, पीर बुधान जो है ये एक मुस्लिम संत है और इनकी मजार पर ही कौन सा मेला लगता है, पीर बुधान का मेला शिवपुरी के सांवरा गांव में। नेक्स्ट, इनके सामने जो भी मान्यता प्रकट करो वो पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तेजा जी का मेला दोस्तों, तेजा जी का मेला, तेजा जी, तो तेजा जी का मेला आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मेला जो लगता है तेजा जी का मेला, ये गुना जिले के भामावद में लगता है और प्रति माह अगस्त सितंबर में भरता है। आप याद रखेंगे भीम, भीम से याद रखें भामावद। भीम जी कैसे थे, बहुत ही तेज थे, है ना, तेज तेजस्वी थे, तो आपको याद रखना है तेजा जी का मेला भामावद, गुना के भामावद में। नेक्स्ट, महामृत्युंजय का मेला, दोस्तों महामृत्युंजय का मेला जो है वो रीवा जिले में बसंत पंचमी एवं शिवरात्रि को जो है वो भरता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में, और रीवा जिले की सुंदरजा आम को जीआई टैग जो है वो दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमरकंटक की शिवरात्रि का मेला। तो दोस्तों अमरकंटक कहाँ पर आता है, अनूपपुर में आता है, और यहीं पर शिवरात्रि पर ये मेला भरता है। दोस्तों अमरकंटक से ही 2 नदियों का उद्गम आपको याद रखना है। वैसे तो 3 नदियां है ना, कि एक तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम होता है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है, और सोन नदी की सहायक नदी है दोस्तों जोहिला। यदि आपने अभी तक, है ना, यदि आपने दोस्तों अभी तक मेरे अदर लेक्चर जो है वो, और खास करके दिव्यास्त्र क्लास को नहीं देखा है, तो आप दिव्यास्त्र टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों दिव्यास्त्र सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों चांदी देवी का मेला। ये जो चांदी देवी है ये सीधी जिले के घोघरा गांव में या घोघर में प्रतिवर्ष ये मेला भरता है। तो देखिए चांद को हम कैसा देखते हैं, चांद को हम कैसा देखते हैं, सीधा देखते हैं, है ना, आंखों से कैसा देखते हैं, सीधा देखते हैं। तो ये हो गया, आपको याद हो गया कि चांदा देवी का मेला या चांदी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, सीधी में लगता है। नेक्स्ट देखिए ऐसा मान्यता है कि बीरबल यहाँ पे ही रहने वाले थे और इन्हें सरस्वती देवी जी ने क्या दिया था, आशीर्वाद प्रदान किया था। वाघ देवी जी ने क्या दिया था, बीरबल को आशीर्वाद दिया था। महेश दास इनका नाम है। नेक्स्ट, बाबा शाहबुद्दीन औलिया का उर्स। दोस्तों नीमच जिले में 4 दिन तक ये चलता है। और धामोनी उर्स कहाँ पर लगता है, तो धामोनी उर्स लगता है दोस्तों कहाँ पर, सागर में लगता है 6 दिन का, बाबा शाहवली। और ये क्या है, शहाबुद्दीन, नीमच में 4 दिन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालू जी महाराज का मेला। तो देखिए आपको याद रखना है, चाहे वह दोस्तों कालू जी महाराज हो, है ना, तो यदि हम बात करें कालू जी महाराज का मेला तो ये लगता है दोस्तों खरगोन में। कहाँ पर लगता है, खरगोन के पिपलिया खुर्द में ये मेला लगता है। कालू जी याद रखेंगे, संत सिंगा जी के भतीजे थे ये। तो संत चाहे वह सिंगा जी का मेला पूछा जाए दोस्तों, चाहे वह संत सिंगा जी हो, चाहे संत कालू जी महाराज का मेला हो, दोनों का दोनों मेला लगता है दोस्तों खरगोन के पिपलिया खुर्द में लगता है। कई बार ये गांव का नाम पूछ लिया जाता है, पिपलिया खुर्द, तो आप याद रखेंगे खरगोन की पिपलिया खुर्द में। कालू जी का मेला दोस्तों ये लगता है 7 दिन, और संत सिंगा जी का मेला लगता है पूरा 1 माह अर्थात 30 दिन। और ऐसा माना जाता है कि संत सिंगा जी के भतीजे कौन थे, कालू जी, और संत सिंह जो कि क्या करते थे, पशु एवं
आदमियों की जो बीमारी है वो ठीक किया करते थे। नेक्स्ट संत सिंगा जी। दोस्तों संत सिंगा जी ये निमाड़ के ही क्या है, प्रसिद्ध संत है। ये लोक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी संत सिंगा जी की भी कई लोक गायन निमाड़ क्षेत्र में कई इनकी कथाएं जो है वो गाई जाती हैं इनके सम्मान में। तो और इनका मेला भी, संत सिंगा जी का मेला भी कहाँ पर लगता है, तो आपको याद रखना है खरगोन के पिपरिया खुर्द में लगता है। नेक्स्ट मेला आता है मानधाता का मेला। दोस्तों जो मानधाता का मेला है ये खंडवा जिले में, क्योंकि मानधाता परियोजना भी नर्मदा नदी पर कहाँ चलाई जा रही है, मानधाता दर्दी जलप्रपात भी कहाँ पर है, खंडवा में। ऐसे आप एक पॉइंट से 2-3 चीजें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं बरमान का मेला। दोस्तों बरमान कहाँ पर आता है, बरमान आता है नरसिंहपुर जिले की गाड़रवारा तहसील में। और ये जो मेला है दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बरमान का मेला नर्मदा नदी पर लगता है दोस्तों, और ये मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर लगभग 13 दिनों तक चलता है। कौन सा मेला, बरमान का मेला। नेक्स्ट आता है मात घोघरा का मेला। मात घोघरा का मेला दोस्तों ये 15 दिनों तक चलता है, और सिवनी के भैरव थान नामक स्थान पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भैरव थान के मेला, क्योंकि यहाँ पर शिव शंभु स्वयं प्रकट हुए थे, इस कारण इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। कुंभ का मेला। दोस्तों कुंभ का मेला ये क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन में दोस्तों लगता है। और जो कुंभ का मेला, या हम यदि हम इसे जानते हैं सिंहस्थ कुंभ के मेले के नाम से। दोस्तों सिंहस्थ कुंभ का जो मेला है ये 2016 में लगा था, और प्रति 12 वर्ष में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो अब अगला आयोजन कहाँ पर होगा दोस्तों, तो 2028 में क्षिप्रा नदी के पुण्यदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट महाकुंभ इस मेले के बाद में नेक्स्ट हमारा है शहीद मेला। दोस्तों इंदौर के सनावद में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। किसकी याद में, आपको ये बताना है कि 1857, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 1857 का वह कौन सा कर्मवीर योद्धा था जिसकी याद में ही इंदौर के सनावद में इस मेले का आयोजन किया जाता है, शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिद्ध बाबा का मेला। सिद्ध बाबा का मेला दोस्तों विजयपुर तहसील में सिद्ध बाबा का मेला। तो जब आप विजय हो जाते हैं तो आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, है ना। तो सिद्ध बाबा का मेला विजयपुर तहसील में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, गुना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा मेला है सनकुआ का मेला। दोस्तों दतिया में सिंध नदी के किनारे दतिया के ही सेवड़ा में, कहाँ पर दोस्तों, दतिया के सेवड़ा में ही सनकुआ का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में कि जल बिहारी का मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। आप याद रखेंगे जल बिहारी का मेला कहाँ पर लगता है, छतरपुर में लगता है। छतरपुर में जल बिहारी का मेला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये कितने दिन का लगता है, तो 10 दिवसीय है। मैहर माता का मेला। दोस्तों सतना जिले के मैहर में मां शारदा की नगरी में मैहर क्या है, तो मैहर नामक स्थान है, और यहीं पर मैहर माता का मेला जो है लगता है, और सरकार ने इसे पवित्र स्थल भी घोषित किया है। दोस्तों ये एक मेला आपको याद रखना है सोनागिरी। तो चाहे दोस्तों वह हम बात करें, चाहे अभी हमने देखा कि सेवड़ा में एक मेला, दतिया के सेवड़ा में मेले का आयोजन किया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें सोनागिरी भी कहाँ पर स्थित है, तो दतिया में स्थित है। आप याद रखेंगे सोनागिरी कहाँ पर स्थित, और मंगलगिरी कहाँ पर आता है दोस्तों, मंगलगिरी आता है सागर में, सोनागिरी आता है दतिया में, और कुंडलपुर नामक जैन स्थल आता है दोस्तों दमोह में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यही है, देखिए कुंडलपुर अलग है और कुंडेश्वर अलग है। ये कुंडेश्वर जो है ये जमदार नदी के तट पर दोस्तों एक शिव मंदिर है टीकमगढ़ जिले में, और यहाँ पर ही कुंडेश्वर का मेला लगता है। तो आप याद रखेंगे जो कुंडेश्वर का मेला है दोस्तों ये कहाँ पर लगता है, तो टीकमगढ़ जिले में जमदार नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी में ये मेला लगता है। नेक्स्ट आता है रावतपुर सरकार का मेला। दोस्तों रावतपुर सरकार जी का आपने नाम सुना ही होगा,
और रावतपुरा सरकार का मेला भिंड जिले के लाहार तहसील में रावतपुरा गांव में भरता है, याद रखेंगे रावतपुरा सरकार का मेला। रतनगढ़ का मेला दोस्तों, ये वही रतनगढ़ का मेला है, ये जो कि दतिया सेवड़ा मार्ग पर लगता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको शायद याद हो तो 2013 में सिंध नदी के तट पर एक घटना हो गई थी कि जो पुल था है ना, रतनगढ़ देवी थी, और रतनगढ़ देवी जब ये मेला आयोजित किया गया तो वहां पर बम होने की घटना जो है, ये खबर फैल गई थी कि यहाँ पर बम है। और जो करो देखिए यहाँ पर सैकड़ों लोग जो है वो इस नदी में क्या हो गए थे, तो सिंध नदी में ही कूद गए थे और ब्रिज जो था वो टूट गया था। नेक्स्ट तो आपको याद रखना है, रावतपुरा सरकार का मेला भिंड की लाहौर में लगता है। रतनगढ़ का मेला, सोनागिरी का मेला, ये कहाँ पर लगता है दोस्तों, याद रखेंगे। और बड़ौनी का मेला लगता है दतिया में। राम जी का मेला लगता है दोस्तों होशंगाबाद में। राम लीला अलग है दोस्तों, राम लीला का आयोजन किया जाता है दतिया में, और राम जी का मेला लगता है कहाँ पर, होशंगाबाद में। नेक्स्ट शिवरात्रि दोस्तों, दो शिव देखिए अलग अलग हैं, एक है अमरकंटक की शिवरात्रि, ये नाम से ही आता है कि अमरकंटक की शिवरात्रि कहाँ पर लगता है, और एक आता है शिवरात्रि का मेला। तो शिवरात्रि का मेला लगता है पचमणी होशंगाबाद में, लगभग प्रतिवर्ष 2,000 श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और एक आता है अमरकंटक की शिवरात्रि, तो दो अलग अलग मेले हैं। नेक्स्ट आता है उन्नाव का मेला दोस्तों। उन्नाव का मेला जो है ये दतिया से 17 किलोमीटर दूरी पर एक उन्नाव करके स्थान है, जहाँ पर भगवान भास्कर की विशाल प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर सूर्य मंदिर बना हुआ है उन्नाव में। तो आप याद रखेंगे, चाहे दोस्तों वह आपको सनकुआ पूछ लिया जाए कि सनकुआ का मेला, चाहे दोस्तों आपको उन्नाव का मेला पूछ लिया जाए, चाहे दोस्तों आपको बड़ौनी का मेला पूछ लिया जाए, चाहे दोस्तों आपको रामलीला पूछ ली जाए, तो ये सभी जो है वो कहाँ, राम लीला पूछ ली जाए तो ये सभी कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, दतिया में, याद रखें। नेक्स्ट अन्य मेले की बात कर लेते हैं कि व्यवहार का मेला दोस्तों राजगढ़ में लगता है। पन्ना में लगता है बलदाऊ जी महाराज का मेला दोस्तों, ये आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो जुगल किशोर जी की नगरी है पन्ना, और वहीं पर है बलदाऊ जी का मंदिर। ये जो है वो वनडे एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हीरापुर का ध्रुपदेही मेला दोस्तों। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने आपको एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का याद रखेंगे कि जो ध्रुपद समारोह है, ध्रुपद समारोह जो भोपाल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है वर्ष 1981-82 से, अब इस समारोह का आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष ग्वालियर में किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बन चुका है। तो ध्रुपद समारोह अलग है और ध्रुपदेही मेला अलग है, याद रखें। नया गांव का मेला, रामनवमी का मेला, रतलाम का त्रिवेणी मेला, रतलाम में त्रिवेणी मेला लगता है दोस्तों। ग्वालियर में लगता है व्यापारिक मेला, जहां पर पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ये बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का, मैं ये बोलूं कि सबसे बड़ा पशु मेला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, ये ग्वालियर का व्यापारिक मेला बहुत फेमस है। नेक्स्ट टीकमगढ़ का जो केदारेश्वर मेला है, याद रखेंगे टीकमगढ़ का केदारेश्वर मेला। और एक और अभी हम टीकमगढ़ में ही पढ़कर आए थे दोस्तों, कौन सा, तो अभी हम टीकमगढ़ में पढ़कर आए थे कि जो कुंडेश्वर का मेला है वो भी टीकमगढ़ में लगता है दोस्तों। देवरी के सागर में, देवरी देखिए सागर जो है, देवरी के सागर नहीं, सागर की जो देवरी तहसील है दोस्तों, वहां पर खंडोबा का मेला लगता है, याद रखेंगे। ये वही खंडोबा है जहां पर दोस्तों अग्नि पर, जलती हुई रक्त तप्त अग्नि पर जो है वो चलते हैं, लेकिन हाथ पैर जो है वो नहीं जलते। नेक्स्ट है कुछ अन्य मेले पढ़ लेते हैं हम, किसके हिसाब से, हमारे व्यापम के हिसाब से दोस्तों। ग्वालियर का व्यापारिक मेला, खेरी माता का मेला लगता है डबरा में। खेरी माता देखिए, ये देखिए ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं तो ग्वालियर में लगता है बंधवाना का मेला, खेरी माता का मेला, ये मेले लगते हैं कहाँ पर, ग्वालियर में दोस्तों। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में, अशोकनगर में लगता है, गुनानी कहाँ पर, अशोकनगर में। जय हिंद का मेला भी कहाँ पर, गुना में। सिद्धेश्वर मंदिर का मेला दोस्तों शिवपुरी में। पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थित है, दतिया में। सनकुआ दतिया। सूर्य मंदिर उन्नाव का दतिया, उन्नाव कहाँ पर, दतिया में। नेक्स्ट दोस्तों IMP लिखेंगे इसे, जो भुजरिया उत्सव है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो उज्जैन में मनाया जाता है। त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में दोस्तों। और
यदि हम बात करें ये खंडेराव का मेला दोस्तों, एक जो खंडेराव है वो कहाँ पर, सागर के देवरी में, और एक खंडेराव का मेला लगता है ठीकरी बड़वानी में। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें श्री मल्हार, है ना, ये भी आईएमपी है, आलमपुर भिंड में ही मल्हार राव होलकर की समाधि स्थल है। और श्री मल्हार राव होलकर, दोस्तों मल्हार राव होलकर जी का जो मेला है वो इन्हीं की याद में आलमपुर भिंड में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट चक्री, चक्री कहाँ पर घूमती है तो याद रखेंगे ग्वालियर, ये वही ग्वालियर है जिसकी गुड़िया देश विदेश में फेमस है। नेक्स्ट दोस्तों याद रखें कि करीला राई, ये आईएमपी है। ऐसा माना जाता है कि माँ सीता ने लव को यहीं पर जन्म दिया था। जो करीला राई है दोस्तों, ये माँ करीला धाम है, ये अशोकनगर में है और यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट 20 भुजी मेला, दोस्तों बजरंगगढ़ गुना में लगता है 20 भुजी, याद रखेंगे। पीर बुधान शिवपुरी के सांवरा में। सोनागिरी, सोनागिरी कहाँ पर दोस्तों आता है तो दतिया में आता है। चामुंडा देवी का मेला लगता है दोस्तों देवास में, ये भी आईएमपी है। और कायथा नामक स्थल भी बहुत आईएमपी है, याद रखेंगे। ये पुरातात्विक स्थल है जो कि उज्जैन में है और यहाँ पर ही मई माह में मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों नवग्रह मेला आईएमपी में डालेंगे। नवग्रह मेला दोस्तों कहाँ पर आता है तो नवग्रह मेला जो है वो खरगोन में स्थित है और खरगोन में इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बड़केश्वर का मेला। दोस्तों बड़केश्वर का मेला जो है वो खंडलाई धार में फागुन माह में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है बड़केश्वर का मेला। तो और साथ ही साथ दोस्तों रामेश्वर का मेला भिंड में। मेघपुरा पशु मेला भी भिंड में, क्योंकि मेघपुरा कहाँ पर आता है, भिंड में आता है। और बसैया का मेला दोस्तों आता है मुरैना में। तो मुरैना में आपको याद रखना है नागा जी का मेला, मुरैना के पोरसा गांव में नागा जी का मेला लगता है और बसैया का मेला भी कहाँ पर लगता है, मुरैना में। इसी के साथ दोस्तों आप दिव्यास्त्र की क्लासेस के साथ साथ दिव्यास्त्र को तो आपको ही देखना है और मध्य प्रदेश के टॉप करंट अफेयर्स को मैं लेकर आई हूँ। उस लेक्चर को भी आपको जरूर देखना है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।